तो दोस्तों सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर, डाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 25,921 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 24,675 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 26,704 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिले। लगभग बोल सकते हैं 8% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 3% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी ने शो कितना किया है, 26,704 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का जो अनुमान भी था वो था लगभग 25,400 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 25,190 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 23,824 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 26,113 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। बस एक ही जगह है जहाँ पे कंपनी के खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिले, वो है कंपनी के परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि पिछले साल इस सेगमेंट में कंपनी ने कुछ भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने स्टॉक इन ट्रेड के नाम पे 1,650 करोड़ कंपनी ने यहाँ पे खर्च किए हैं। तो इसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंस है वो पिछले साल के मुकाबले बस थोड़ा सा उस एक्सपेंस की वजह से ज़्यादा देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था 744 करोड़ के आसपास, पिछले साल 897 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 418 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकते हैं 55% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले। तो कंपनी के प्रॉफिट देखें तो इस क्वार्टर में आपको गिरते हुए देखने को मिले, साल से साल क्वार्टर दोनों। हालांकि इतनी बड़ी प्रॉफिट के अंदर गिरावट के पीछे का रीजन कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम भी है, क्योंकि इस क्वार्टर में 338 करोड़ का नुकसान हुआ है कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में, जिसकी वजह से प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और दूसरी चीज़ की कंपनी को टैक्स के नाम पे इस क्वार्टर में कंपनी कम टैक्स भी पे किया है। तो मतलब आप कह सकते हैं एक्सेप्शनल आइटम में जितना कंपनी ने गवाए हैं थोड़ा बहुत कंपनसेट यहाँ पे कंपनी ने किया है, क्योंकि टैक्स बहुत कम लगे हैं कंपनी को इस क्वार्टर में पिछले साल पिछले क्वार्टर के मुकाबले। कंपनी ने शो कितना किया, 418 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी इस क्वार्टर में शो किया, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 300 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से तो बेहतर आपको देखने को मिला, लेकिन साल से साल क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला। और अगर एक्सेप्शनल आइटम हटा के भी देखते हैं तो ऑपरेशन लेवल पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे भी आपको साल से साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिला है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹1.80, पिछले साल देखते हैं ₹2.17, अभी देखें तो ₹1.01 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मतलब नंबर कुछ और बयां कर रहे हैं, और आज शेयर के अंदर जो तेज़ी देखने को मिली वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। मतलब आज जो अगर आप आज शेयर के अंदर आप देखने के लिए जाते हैं तो आज की जो वॉल्यूम है वो लगभग पिछले 2 साल के हाईएस्ट वॉल्यूम के ऊपर आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं आज अच्छा खासा तेज़ी भी देखने को मिली, 10% के आसपास का जंप भी देखने को मिला है शेयर के अंदर। लेकिन नंबर देखें तो नंबर कुछ खास देखने को नहीं मिला है। रेवेन्यू के अंदर सिंगल डिजिट ग्रोथ आपको देखने को मिला, और नेट प्रॉफिट देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो गिरते हुए देखने को मिला है। तो देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।